हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज का जो हमारा सेशन है हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। गुड आफ्टरनून रानी यादव जी, ई लर्निंग क्लासेस। हाँ जी, वर्षा ऋतु गुड आफ्टरनून। रोम खंडे, हाँ कृष, अवीस, हाँ अवीस, अमित कुमार, रेखा, अजय यादव, संदीप, सभी लोग आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। सचिन, काजल, सैन, हाँ जी सभी लोग आ जाइए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी। जितने लोगों ने शेयर ना किया शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग फटाफट सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप लोग को शेयर करना है और लाइक करना है, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। जय हिंद बेटा। हाँ बेटा, ये न्यू बैच है, बिल्कुल बेटा, शुरुआत से स्टार्ट किया है। पहला टॉपिक हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था, अभी तक 3 दिन तक नंबर सीरीज में आपके जितने भी क्वेश्चन बनते थे, कौन सा अगला वाला पद आएगा वो कराया था मैंने। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज जो होती है वो भी कराया था हमने आपको। यानी दोनों तरीके के नंबर सीरीज के क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, तीक्षा शुक्ला, शुभम राव, विवेक, आज़ाद खान, हाँ जी सभी लोग आ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल। खुशी पांचाल, हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। दिल्ली पुलिस वाले, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी लोग ये बैच कर सकते हैं। उन सब के लिए ये बैच क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, फिगर काउंटिंग का। और बेटा इस टॉपिक से आपके किसी भी एग्जामिनेशन की मैं बात कर लूँ, कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे, कम से कम आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और दूसरी चीज बताऊं, यहां पर होता क्या है इस टॉपिक के साथ कि आपका जो आपके मन में गिनती आती है, जहां तक आप गिन पाते हैं, ऑप्शन वहां से शुरू होते हैं। सपोज आपने गिना 10 तक, तो आपके जो ऑप्शंस दिए होंगे, 10 ट्रायंगल मान लीजिए, ट्रायंगल स्क्वायर कुछ भी गिनना था, गिन लिया, तो आपका आंसर के ऑप्शन होंगे 11, 12, 13 और 14। बस इस तरीके से होता है पेपर में। यानी जितना आप गिन पाते हैं उससे आगे के आपके ऑप्शंस दिए होते हैं। तो इस चीज़ को हमें इस तरीके से सीखना है कि ऐसी कोई भी दिक्कत ना आने पाए। जितना हम गिने वही हमारा क्या बन जाए, आंसर बन जाए, तो मज़ेदार होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि हमें कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें फिगर काउंटिंग यानी आकृति गणना की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल की। ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज को गिनना। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, त्रिभुजों की गणना करना, त्रिभुज की गणना करना, ट्रायंगल, ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पे हम किसकी बात करेंगे, हाँ जी दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर यानी वर्ग को गिनना, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे किसकी, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल बोले तो क्या हो जाएगा आपका, आयत की गणना करना। क्या हो जाएगा, आयत की गणना करना। फिर आपका क्या हो जाएगा, लाइन बोले तो क्या होता है, सरल रेखा। लाइन क्या होती है, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन या रेखा भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा या रेखा लिखो खाली, रेखाओं की गणना करना, रेखा, ठीक है ना, लाइन। उसके बाद हम लोग गिनेंगे सर्किल, यानी हाँ ठीक है ना। यानी हम लोग इस तरीके से बात करने वाले हैं आपके इस पूरे टॉपिक में। यानी ट्रायंगल काउंट करना सीखेंगे, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी, लाइन भी और सर्किल भी। सर्किल यानी गोला, इतने हम लोग काउंट करना यहाँ पर सीखेंगे एक एक करके, और सारे निकालना सीख लोगे। और एक और बात बता दूं, मैं आपको सारे रिसेंट जो आपके 2019 में और 2018 में जो भी पेपर हुए होंगे, उनके पेपर में जो
फिगर काउंटिंग क्वेश्चन आए, सारे मैंने कलेक्ट कर रखे हैं एक जगह, वो सारे के सारे मैं आपके साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। वो सारे के सारे मैं आपके साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, जिससे आपको ये अंदाजा लग सके कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और उनको आंसर कैसे करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको हमें आंसर किस तरीके से करना है। हम जिस तरीके से आंसर करेंगे वहीं हमारा टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए, तो आप लोग को 2 क्लासेस मैंने आपको बता रखी हैं जी, आपको मैंने 2 क्लासेस बता रखी हैं। ये 2 PM की जो क्लास है ये टॉपिक वाइज, ये किसके लिए है, जिसको टॉपिक का भी रिवीजन करना है, टॉपिक वाइज टॉपिक का भी रिवीजन करे। और 5 PM वाली जो क्लास होती है वो होती है आपकी मॉक टेस्ट की होती है, वो होती है मॉक टेस्ट की। अच्छा हाँ, आप लोग को एक नोटिस बताना था कि कल और परसों, जी कल और परसों यानी फ्राइडे और सैटरडे को जो है मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा बेटा। हाँ जी, मुझे कुछ काम है थोड़ा, तो मुझे घर जाना पड़ेगा। तो कल और परसों आपकी जो ये दोनों क्लासेस हैं वो पुलकित सर लेंगे। कल और परसों ये जो आपकी दोनों क्लासेस 2 बजे और 5 बजे ये पुलकित सर लेंगे, ठीक है ना। 2 दिन, मंडे से फिर मैं आपके साथ दोबारा कंटिन्यू करूंगा, मंडे से मैं आपके साथ दोबारा कंटिन्यू करूंगा। क्लियर है सभी को? जी चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग ट्रायंगल काउंटिंग में, ट्रायंगल काउंटिंग यानी त्रिभुज की गणना करना, त्रिभुज गिनना या त्रिभुज की गणना करना। हेडिंग डालिएगा त्रिभुज काउंटिंग, जी त्रिभुज काउंटिंग यानी त्रिभुज को गिनना जी। क्लियर है सभी को? चले जल्दी, हाँ चले जल्दी शेयर करते जाइए सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है लाइक करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दें और शेयर कर दें। हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए चलो देखो सबसे पहले हम इसको टाइप वाइज करेंगे। तो टाइप 1, टाइप फर्स्ट है आपका ट्रायंगल काउंटिंग का, टाइप फर्स्ट है आपका ट्रायंगल काउंटिंग का। देखिए, अगर आपका ऐसा कोई ट्रायंगल दिया है, अगर आपका ऐसा कोई ट्रायंगल दिया है, ठीक है ना, ऐसा कोई ट्रायंगल दिया है और उसमें ऐसे वर्टिकल कट लगाया जाए, क्या किया जाए, किसी भी त्रिभुज के ऊपर अगर ऐसे उसको सीधा बीच से काट दिया जाए तो आपको गिनने होंगे त्रिभुजों की संख्या। क्या गिनना होगा? त्रिभुजों की संख्या गिननी होगी, त्रिभुजों की संख्या गिननी होगी। चलो जल्दी से देखो इसको, कितने ट्रायंगल हैं आपको दिख रहे हैं जी? कितने ट्रायंगल हैं आपके दिखने लगे होंगे आपको जी? आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना? 3। बहुत सही। कैसे करते हैं? ये जो छोटे वाले हैं बच्चा, इनके ऊपर नंबरिंग करते हैं। इसके 2 तरीके बता रहा हूं। इसका देखो तरीका नंबर 1 यानी मेथड 1, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड, 2 मेथड बता रहा हूं, मेथड सेकंड दोनों आप सीखिए। पहला मेथड ये कहता है कि इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को, जितने भी ऐसे ट्रायंगल्स आए उनको क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, उनको क्या करिएगा, ऐसे जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ गया? 3 निकल के आ गया। या तो हम ऐसे आंसर करें, या तो दूसरा तरीका होता है n+1 और बाई 2, और n की वैल्यू क्या होती है? जितना आपके छोटे वाले ट्रायंगल्स होंगे और उसका जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा हो गिनने पर, जैसे 1 और 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना हो गई? 2 हो गई। यहाँ पर रख दें, n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। यहाँ पर रख दें, तो देखो जब इसे हल करोगे तो 2 और 2 + 1 ये 3 हो जाएगा और बटे 2, तो ये 2 और 2 काट दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 ही तो आ जाएगा। 2 तरीके हैं, ये दोनों तरीके आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, दोनों के दोनों तरीके आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर जी। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग को एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है बेटा, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। और अच्छी बात मैं आपको बताऊं
कि जैसे ही आपका ये क्लास खत्म होगा, जैसे ही आपका ये क्लास खत्म होगा, आप लोग क्विज वाले सेक्शन में जाओगे, क्विज वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पर हर क्लास के बाद जो है क्विज लोड करा जाता है 10 क्वेश्चन का। हर क्लास के बाद 10 क्वेश्चन का क्या किया जाता है, क्विज लोड किया जाता है। तो आप लोग जो टॉपिक मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उसी से रिलेटेड क्विज लोड कराता हूं, तो आप लोग उस क्विज को भी अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। जी बेटा, क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो दो तरीके मैंने आपको बताए, आप इन दोनों में से दोनों के दोनों तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? बहुत ध्यान से आंसर करिएगा आप सभी लोग। पहला क्वेश्चन और मेथड आप सब लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ। अभी थोड़े से ट्रायंगल्स को बढ़ाता हूँ। हाँ जी, अब बताइए जल्दी से, क्या रिस्पॉन्स आएगा? अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा, फटाफट। बहुत सही, सभी लोग का जवाब सही आ रहा है, परफेक्ट। वैसे कोई फॉर्मूले में कोई नई चीज नहीं है। इसको देखो, बताएं, अब देखो मैं इसका तरीका एक और बता देता हूं। कुछ लोग के मैंने कमेंट पढ़े, लोग कह रहे हैं कि सर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा पेपर तक। बेटा फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं, अगर गौर से देखो तो देखो उसका तरीका मैं बताऊं, बहुत सिंपल सा तरीका क्या होगा करने का। जैसे आपने 1 2 3 4 और 5 गिना ना, 5 तक गिना, इसके अगले नंबर का गुणा करके 2 से भाग कर दो। 5 गिना ना, 5 का अगला नंबर क्या है, 6, उससे भाग कर दो 2 से, ये लो। तो 2 तिहाई कितना आ गया, 6, 5 तिहाई कितना आ गया, 15 त्रिभुज आ रहे होंगे निकल के, देखो क्या आ रहे हैं, 15 त्रिभुज आ रहे हैं। हाँ अर्चना यादव जी, गुड, राधे राधे बेटा एवरीवन, ठीक है, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग सभी लोग। और या तो जो आपने दूसरा सीखा ही है, आपने दूसरा क्या है, सीख रखा है, आपने दूसरा क्या है, सीख रखा है, क्या जोड़ दो। तो क्या होता, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। आ गया समझ में सभी को? जी आ गया समझ में सभी को। अब बताओ किसी कोई समस्या यहां तक? अब बताइए किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो बता सकता है कि हाँ सर दिक्कत है या नहीं है। हाँ इसने भी कर सकते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर बताइए, फिर हम और क्वेश्चंस देते हैं आपको। चलो जल्दी से बताओ सभी, कितने त्रिभुज आएंगे, कितने त्रिभुज आएंगे आपके? तो देखो 1 2 और कितने हैं, 3, कितने हैं आपके, 3 हैं। तो 3 × 4 करके बटे 2 करते, या तो जोड़ लेते। तो 3 2 5 और 1 कितना आ जाएगा आपका निकल के, 6 आ जाएगा। आपका कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। जी 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 सोनू कुमार 10 गलत है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दे दिया है मैंने। सभी लोग इसको हल करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत सही जवाब आ रहा है, गुड 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 गुड। चलिए इसका देखिए, एक 2 3 और 4, तो या तो आप जोड़ दो, तो 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। 4 3 7 2 9 और 1 या तो 10 ऐसे बन जाएगा, या तो 10 ऐसे बन जाएगा, और या तो जो मैंने आपको बताया कि जो बड़ा वाला नंबर हो उससे 1 बढ़ा के गुणा कर दो और बटे 2 कर दो। तो ये देखो 2 दूनी 4 हो गया, तो 5 दूनी कितना आ गया, 10 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं, इसको देखते हैं कैसे कर पाते हैं। इसका तरीका बताइए क्या होगा, इसका तरीका बताइए क्या बनेगा, जल्दी से। देखो आपसे बोला है ये 1 2 3 4, ठीक है ना,
1 2 और 3 4। अब देखो समझना, इसको बड़े ध्यान से समझना। गुड आफ्टरनून सभी लोग को। जी बेटा, चलो अब देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब यहां पर देखो ज्यादा चीजें हो गई, ज्यादा ट्रायंगल्स हो गए अचानक से, तो डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। देखो कैसे करेंगे, इधर देखो। सबसे पहले आप नीचे वाले पे आओ, तो 1 2 3 और 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, इससे कितना मिल गया? 10 मिल गया। इसको साइड में ऐसे 10 लिख लो, लिख लिया ना। चलो ये जो हमने लिया, ये हमने पूरा ट्रायंगल ले लिया। अब हम केवल इतना सा ट्रायंगल लेंगे, इतना। तो 1 और 2 कितना मिल जाएगा? इससे 3 बनेगा, तो प्लस यहाँ 3 और कर दो। कितना बन गया? 1 और 2 क्या बन गया? 3 बन गया, और हम 3 यहाँ लिखेंगे। अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इधर देखना, देखते चलना ना ध्यान से। अब हम यहाँ से लेंगे या इतना, और यहाँ पर भी 2 लाइनें हैं, तो 1 और 2 यहाँ से भी कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, तो प्लस 3 हम और कर देंगे। और हम लास्ट में देखो तो एक काम और करेंगे। अगर हम लास्ट में देखा जाए तो लास्ट में हम एक काम ये करेंगे, इतना। तो यहाँ पर भी देखो तो 1 और 2 कितना मिल जाएगा? 3, तो ये 3 और ले लेंगे। तो 10 3 13 और 3 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19 ट्रायंगल आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। 19 ट्रायंगल जितने लोगों ने किया है। अच्छा, नीचे वाले देखने में ट्रायंगल नहीं लगते, क्यों बेटा? हाँ, दिस इज नॉट ट्रायंगल, समझे नहीं तुम लोग, यहीं से तो गड़बड़ी हुई। हाँ बेटा, अभी भी कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखो, पहले बेटा हम लोगों ने ना इस पूरे पे ट्रायंगल पे काम किया, ऐसे। हमने अभी बीच की लाइनें छोड़ दी थी, पहले हमने ये 4 गिने, पहले ऐसे। ये जो 4 थे बड़े बड़े दिख रहे हैं, लंबे लंबे, तो 4, इससे कितने मिले? 10 मिले, ठीक है, इससे 10 मिल गए। उसके बाद देखो, जब हमने 10 के बाद फिर हमने यहाँ से लिया, इतने को लिया। फिर जब हमने इतना लिया तो देखो ये जो जितने पे ग्रीन बना है इतने को देखना, तो 1 और 2 कितने बनेंगे? 3। उसके बाद फिर हमने क्या किया? दूसरा कलर चेंज किया, हमने इतना लिया, तो इसमें भी देखो कितने बनेंगे? 1 और 2 3, और फिर लास्टली हमने इतने को ले लिया, तो देखो इससे अलग बनेगा ना। तो इस तरीके से ये जो अलग अलग गए ट्रायंगल्स, तो जाके जितने मिलेंगे वो कितने होंगे? 19 होंगे। तो वो कितने होंगे? 19 होंगे। अगर ये वाली चीज नहीं समझ में आई तो एक ट्रायंगल पहले और बनाइए आप लोग, अब मैं बना के दे रहा हूं, फिर हम लोग चलेंगे फिर से क्वेश्चन पे। पहले आप लोग मुझे ये वाला बता के दिखाओ, पहले ये मुझे बताओ जल्दी से। पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 मान लेंगे, और एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको फिर ये दोनों कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं उधर जो भी बताऊंगा, क्वेश्चन लाऊंगा, वो सब समझ जाओगे आप लोग। जी बेटा, जल्दी से आंसर करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी से आंसर करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा, जल्दी से। अब सही आंसर बताना। एक साथ बेटा मनोज रावत नहीं काउंट कर सकते, उसका कारण है। एक साथ कैसे काउंट कर लोगे? पहले आप बड़े त्रिभुज को गिनोगे, फिर उसके अंदर छोटे में आओगे। जैसे सीधी सी बात है, एक घर है, एक घर का जब तक आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो घर के अंदर की चीजें दिखाई देंगी क्या? आपको नहीं दिखाई देंगी ना। इसका मतलब अगर घर के अंदर की चीजें देखनी है तो पहले घर के बाहरी दीवार को नापना पड़ेगा, उसके बाद घर के अंदर चल के हम बाकी कमरों को नापेंगे, तब जाके हम रिस्पॉन्स बना पाएंगे। जी बहुत सही। चलिए इसको देखते हैं। यहां पर अगर हम लोग इसको वॉच करने की कोशिश करें तो देखो क्या रिस्पॉन्स बनता है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब आपकी इच्छा, आप इसे क्या करते हो? वैसे मैंने सिंपल बताया कि 6 करो इंटू 7 कर दो, जो ज्यादा वाला है उसके अगले का गुणा करके 2 से भाग कर दो, ये ज्यादा आसान लगता है मुझे। तो ये देखो, तो क्या हो जाएगा? 7 त्रिक 21, इससे कितने बन गए? 21 बन गए, कोई समस्या नहीं आई। लेकिन ये कब बने? जब हमने यहां तक ट्रायंगल लिया है, ठीक है। अब जब हम लोग ट्रायंगल यहां तक लेंगे, अब जब हम ट्रायंगल यहां तक लेंगे तो एक बात बताओ, अभी हमने इस लाइन को देखा ही नहीं था, अभी हमने इस लाइन को देखा ही नहीं, हमने केवल बड़े बड़े पे बात किया, तो कितने बना दिए? 21 बना दिए। अब जब हम फिर यहां से देखेंगे, इसका मतलब हमें नीचे वाले ट्रायंगल से कोई भी लेना देना नहीं है, अब हमें इस बड़े वाले ट्रायंगल से लेना देना होगा।
तो जब हम यहाँ गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, फिर से 6 हुआ। इसका मतलब 6 होने का मतलब या तो जोड़ो या तो ऐसे जोड़ो, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1, या तो 21 ऐसे गिन के निकालो और या तो मेरे इस तरीके से निकाल दो, आप दोनों लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर दोनों जोड़ दो फिर, तो ट्रायंगल बराबर आ जाएगा, ट्रायंगल बराबर आ जाएगा कितना, 21 और प्लस 21 बराबर हो जाएगा 42। तो जितने लोगों ने इसका आंसर 42 बोला है वो सारे लोग अपना एक नंबर लिख लेंगे, वो सारे लोग अपना एक नंबर लिख लेंगे बड़े आराम से। क्लियर है? इसका आंसर 42 तो ठीक आ रहा है, मुझे लग रहा है आप लोग का आंसर सही भी आया है। अब हम आते हैं 42 के बाद अगले पे चलते हैं। देखो कुछ लोग 46 कह रहे हैं इस वाले का, इसका आंसर जो आप लोग का कमेंट आ रहा है वो 46 आ रहा है। समझते हैं 46 है या नहीं है। तो पहले ये बड़े वाले पे चलें, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा ना, मैं बगल में ही सॉल्व है तो मिल जाएगा। अब इधर देखो, अब अगर हम लोग इतना ट्रायंगल लें तो 1 2 3 4 5 लिया, तो 5 का मतलब 5 × 6/2, तो 2/3 6, यानी कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। देखो आपके सामने है सारा का सारा, कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा ना। 21 बड़े वाले से मिला और 15 यहाँ से मिला। अब उसके बाद देखो अगर हम अगले पे चलें तो अब हम इतना लेंगे, जिसमें ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये है। जो वाइट वाइट दिख रहा है अब हम इसे गिनेंगे। अब जब हम इसे गिनने चलेंगे तो ये कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 का मतलब कितना हो गया, 4 × 5/2, तो 2 से काटा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो यानी त्रिभुजों की संख्या बराबर, त्रिभुजों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 21 + 15 और प्लस 10, तो 21 और 10 31, 31 और 15 कितना हो जाएगा, 46। तो जितने लोगों ने 46 आंसर कहा है, जितने भी लोगों ने 46 आंसर कहा है वो सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बहुत सही लक्षु, आपने आंसर सही किया। बिट्टू कुमार का भी आंसर सही है जी, काफी लोगों ने आंसर सही किया है यहाँ पर। रेहान खान, अच्छा जी करुणा पीके, हाँ जी खुश रहिए, गुड। लोकेश कुमार किशन जी बिल्कुल सही आंसर है। 42 46 चांदी सैफी, कुटाई हो जाएगी करुणा पीके जी, हाँ। चले, क्लियर हुआ सभी को? यहां तक बताइए, किसी कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता सकता है कि सर यहां तक कोई समस्या है, तो फिर मैं रिपीट करके आगे बढ़ूं जी। चलिए ध्यान से देखते हैं यहां पर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना होगा और बताना होगा इसका क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी से। नो दिक्कत आ रहा है, नो प्रॉब्लम, गुड रहिए। हाँ जी रितु रानी जी खुश रहिए, हाँ। आ गया, नो प्रॉब्लम, हाँ जी। सबके कमेंट आ रहे हैं बेटा, हाँ जी। चलिए अब देखो आंसर आना शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने आंसर किया है 45, कुछ लोग के आंसर 45 आ रहे हैं, कुछ लोग का आंसर 48 आ रहा है। हाँ हाँ जी। अश्विनी कुमार मिश्रा जी ध्यान से देखो, सब आएगा समझ में बेटा, बस ध्यान से समझने की देरी है। देखो इसमें करना क्या है बेटा, इधर देखो इसमें हुआ क्या है। अगर हम लोग गौर से देखने की कोशिश करें तो इन्होंने जो है एक ट्रायंगल ऐसे लिया, तो 1 2 और 1 और 2 ऐसे लगा दिया। अब एक बात बताओ, इसको गिन लो, इसको तो गिन ही सकते हो ना, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। 1 2 3 4 5 और 6, यही हुआ ना मेरे ख्याल से,
3 3 6, तो 6 से कितने बनेंगे, अभी पीछे बनाया है, अभी ही पीछे बनाया है, तो 6 से अगर हम लोग बात करें तो 6 से बनते हैं 21। कैसे निकलता है मैंने आपको बता दिया, या तो आप ऐसे निकाल लो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, या तो ऐसे निकाल लो, सबको जोड़ दो, तो 6 5 11, 4 15 3 18, 2 20 और 1 21, या तो ऐसे निकाल दो, और या तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, जो ज़्यादा वाली संख्या है उससे अगले वाले नंबर से गुणा करके 2 से भाग कर दो, तो 2 3 6 करोगे तो 7 3 कितना आ जाएगा, 21। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई। अब आगे देखो इन्होंने फिर क्या किया, इसी में इन्होंने ये किया कि एक और ट्रायंगल नीचे की तरफ बना दिया, ऐसे ऐसे बनाया। अब नीचे वाले ट्रायंगल को फिर से आप गिनोगे तो ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये भी 6 है, तो ये भी कितना बनेगा, 21। यानी एक बात तो हमें समझ में आ गई कि 21 और प्लस 21 यानी 42। तो अब देखो सारे ऑप्शन जो है हमारे 45 48 47 50, अगर मान लो यहीं पर मैं एक ऑप्शन 42 लिख देता तो कई लोग ऐसे होते जो 42 आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते और कहते सर आंसर आ गया, लेकिन वहीं पर उनका आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि 42 तो आंसर ही नहीं बनना था, क्योंकि 42 तो आंसर बनना ही नहीं था। अब देखो ध्यान से गौर से देखो, अगर हम इस बीच वाली लाइन को देखें, देखो ये लाइन पूरी सीधी जा रही है नीचे तक, अगर हम इस बीच वाली लाइन को देखें तो बिल्कुल सीधी है। इससे देखो क्या ये ट्रायंगल बनता हुआ आपको नहीं दिख रहा है, क्या ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा है आपको, देखो एक ट्रायंगल, ऐसे इसको उठाओ, इस वाले ट्रायंगल पे ले जाओ, 2 ले जाओ, और बीच की लाइन यही कॉमन रहेगी, फिर देखो यहाँ से ले जाओ, देखो 3 ले जाओ, फिर देखो बीच वाली लाइन कॉमन रहेगी, तो 3 देखो इधर एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ना, 3 जो है इधर क्या दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, देखो 1 2 और 3, ऐसे इधर देखो तो ये देखो 4, ये देखो 5 और ये देखो 6, यानी 3 के बाद 4 5 और 6 और बन रहे हैं, कितने और बन रहे हैं, 6 और बन रहे हैं, तो प्लस 6 और कर देंगे, तो 42 और 6 कितना हो जाएगा, 42 और 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो जिन भी साथियों ने बी आंसर बोला होगा उन्हें तो पूरे नंबर मिलेंगे, और जिन लोगों ने 45 बोला है या कुछ और बोला है वो लोग गलत जवाब दे रहे हैं। हाँ 42 और 3 इधर से और 3 इधर से, तो 42 और 6 कितना हो जाएगा, 42 और 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, 48 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को जी। शिवा वर्मा जी का आंसर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, हाँ हाँ। रामसुत राजपूत जी आपका आंसर गलत है बेटा, हाँ जी बेटा। पेड कोर्स लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, और वहां से आप जैसे ही लॉगिन करोगे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से जी। चलिए अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन कितने लोग अब बता पाते हैं। तो जिन जिन लोग को एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया वो लोग एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लें, पुर ऑफिशियल ऐप, और वहां पर जाएंगे आप लोग तो सबसे ऊपर जैसे आप लॉगिन करोगे, जैसे आप क्या कर लोगे, लॉगिन करोगे, सबसे ऊपर एक पिक दिखाई देगी। कौन सी पिक होती है, वो ग्रीन कलर की जी। $50 आएगा, वाह वाह क्या बात है गरिमा चौधरी, 50 कैसे आएगा बेटा। हाँ इसका आंसर देवेश कुमार चौधरी जी बोल रहे हैं 24। सबसे पहले मेरा आंसर आया 24। चलो देखते हैं। देखिए तो जितने लोग को हाँ एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करोगे, देखो आपके सामने एक पोस्टर है, ये पोस्टर दिखाई देगा आपको, क्या होगा, ये पोस्टर दिखाई देगा। ये जो पोस्टर है इसी पोस्टर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप परचेज करने वाला जो लिंक होता है वहां पहुंच जाओगे, वो आपसे अकाउंट डिटेल मांगेगा और वहां से पेमेंट हो जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए तो ध्यान से देखिए 24 वालों सुधर देखते हैं कितने आंसर आते हैं। देखो एक पहले यहां तक बनाएंगे, इतना करेंगे तो 4 आया ना, 4 का मतलब 1 2 3 4, 4 का मतलब 4 + 3 + 2 + 1, ऐसे नीचे भी 1 2 3 4,
तो 4 + 3 + 2 + 1, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 यहाँ से 1 2 3 4, तो ये 10 यहाँ से 10 और 10 कितना हो गया 20। यानी त्रिभुजों की संख्या बराबर हो जाएगी, त्रिभुज बराबर हो जाएंगे या त्रिभुजों की संख्या बराबर हो जाएगी 10 और प्लस 10 20 हो गए। अब ध्यान से देखो, हाँ कुछ लोगों ने ध्यान बहुत अच्छे से दिया है और 24 जिन लोगों ने आंसर कहा है उन लोगों को पूरे नंबर दिए जाएंगे। देखो 1 2 3 और ये देखो 4, 4 और जोड़ेंगे तो देखो इस लाइन पर लिखा 1 2 3 और 4 ऐसे, तो आई बात समझ में। तो 4 और जोड़ दो तो कितना जोड़ दो 4 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 24 आंसर करने वाले लोग अपने लिए पूरे पूरे नंबर लिख सकते हैं। 24 आंसर करने वाले लोग अपने लिए पूरा मार्क्स लिख सकते हैं। यहां पर विनीता सिंह जी बेटा, हाँ बिल्कुल। चलिए अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए, तो बहुत ध्यान से आंसर देना। गलती होगी मैं लिख के दे सकता हूं, बहुत लोगों से गलती होगी, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, गलती जरूर होगी। जी बेटा 4 नंबर वाला क्वेश्चन बेटा रिपीट कर देंगे, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 5 नंबर वाला था। अरे बाप रे, देखते हैं वॉइस आ रही है। हाँ जी देख लो, हाँ वॉइस आ रही है, तुम लोग झूठ मत बोला करो, बहुत कूटेंगे। हाँ जी अर्जुन वीलॉग, चलो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ तो देखें कितने लोग इसका सही करते हैं। बहुत ध्यान से देखना। हाँ सर मार्क्स कहाँ लिखने हैं बेटा, अपने कॉपी पेन में लिखोगे और कहाँ कॉपी पे लिखोगे। जी बिल्कुल सही। देखो हाँ बेटा आप न्यू हो, ये सारे न्यू लोगों के लिए ही है, सभी न्यू ओल्ड सबके लिए है। कुछ लोग 20 कह रहे हैं, कुछ लोग 22 कह रहे हैं और कुछ लोग 24 भी कह रहे हैं। कमेंट तो मुझे 24 के भी आ रहे हैं, कमेंट तो मुझे 24 के भी आ रहे हैं। अब मजबूरी है, 24 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है तो लोग 24 बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मुझे पता है। महेश कुमार सिंह जी बेटा आप ये बैच कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा जी, 22 आंसर आने लगा। देखा देखा देखा, वो तो कहो मैंने एक ऑप्शन 24 नहीं लिखा है। वैसे मैं चाहूँ तो एक ऑप्शन मैं सोच रहा हूँ 24 बना दूं, क्योंकि कई लोग की दिली इच्छा हो रही होगी 24 आंसर करने की। वैसे ऑप्शन सही है, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक ऑप्शन आपके लिए 24 भी बना दूं, तो कुछ बेचारे जो 24 आंसर कहना चाह रहे हैं वो अपने मन को ना मारे, वो 24 आंसर कर लें आराम से। चलो देखो यही होगा पेपर में, जो मैंने यहाँ किया ना खेल, यही खेल पेपर में हो जाता है बेटा। और सच बता रहे हैं आप लोग वहीं गलत करके आते हो पेपर को, और कुछ नहीं होता। बार बार कहा है क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को ध्यान दिया करो कि मैं किस तरीके से चीज़ें बता रहा हूँ, और अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। क्योंकि एक बात बताएं, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बार बार नोट्स को मतलब वीडियोस को देख सकें या चीज़ें रिपीट कर सकें। अपने नोट्स बना के रखोगे, लाइन से वैसे बनाओगे जैसे मैंने बताया है, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये देखो 1 2 3 4, अगर गौर से देखो तो 1 2 3 4 से तो पता है 4 3 7 2 9 और 1 कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं आई। अगर यहां देखो तो 1 2 3 4 यहां भी कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, यहां भी मुझे नहीं लगता कोई इशू वाली बात आई। 10 और 10 20 तो मिल गए, और इसमें किसी को कोई ऐतराज भी नहीं था। हाँ ठीक है, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, जो ये वाली लाइन थी, क्या ये लाइन ऊपर तक सीधी है? क्या ये लाइन ऊपर तक सीधी है? गौर से देखो, जिन लोगों ने मुझे आंसर कुछ और कहा है मैं उनसे जानना चाहूँगा, क्या ये लाइन यहाँ ऐसे सीधी दिख रही है क्या? जब तक ये लाइन ऐसे सीधी नहीं बनेगी तब तक आप इसे आंसर नहीं मानोगे, क्योंकि जब ये सीधी बनेगी तभी ये ट्रायंगल बनेगा। जब ये सीधा है ही नहीं, देखो ये सीधा है ही नहीं। अब गौर से देख लो, आपके सामने स्ट्रक्चर है पूरा, हटा दिया सब कुछ। जब ये लाइन आपकी ऐसी सीधी होती, जब ये लाइन आपकी इस तरीके से ऐसे पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी होती, तब आपके ट्रायंगल बनते। अब अगर चाहो तो देखो पिछले और इस स्ट्रक्चर में फर्क देखो, देखो ये देखो यहाँ ये लाइन बिल्कुल सीधी है, और ये देखो यहाँ ये लाइन देखो ब्रेक हो गई है। गौर से देखो तो यहाँ लाइन ब्रेक है और यहाँ बिल्कुल क्या है, सीधी है। इसीलिए फर्क आया।
और यहाँ पर आपका आंसर जितने भी लोगों ने यहाँ का आंसर 20 बोला है उन लोग को पूरे नंबर मिलेंगे, यानी त्रिभुजों की संख्या बराबर आ जाएगी, त्रिभुजों की संख्या बराबर आ जाएगी, त्रिभुजों की संख्या बराबर आ जाएगी कितना, 20। कितना आ जाएगी, 20 आ जाएगी। हाँ, जिसके सही हैं उसको पूरे पूरे नंबर दूंगा, मैं भी दूंगा और एग्जामिनर भी देगा, क्योंकि उसे पता है आप ऐसी गलती पेपर में करने वाले हो। तो 22 वालों जय माता दी भी तो लिखो। हाँ 22 वालों 22 वालों जय माता दी लिखो, क्योंकि तुम लोगों ने गलत आंसर किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसको कितने लोग कर पाते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, इस क्वेश्चन को कितने लोग बना पाते हैं और आंसर सही आना चाहिए। हाँ आई एम राइट, हाँ रजनीश तिवारी जी, हाँ गुड 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 गुड। आई एम राइट, ओके ओके रजनीश तिवारी जी, चलिए चलिए बहुत सही। जूम करना पड़ेगा इसे, चलो इसे जूम कर देते हैं थोड़ा सा, कई लोग कह रहे हैं जूम कर देते हैं। चलो बेटा अब देख लो, कर दिया, आपकी इच्छा पूरी होगी, बस आंसर सही आना चाहिए। मेरा भी सही था सर, मुझे 6 नंबर क्वेश्चन सही नहीं लगा। 6 नंबर क्वेश्चन सही नहीं लगा। लक्ष्मी साहू जी, क्वेश्चन तो पेपर में भी सही नहीं आता है, पेपर में भी ऐसा आता है जो हम लोग को सही नहीं लगता है, ठीक है ना, पेपर में भी ऐसा आता है जो हमें सही नहीं लगता है। चले जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या आंसर आएगा। बहुत सही बहुत सही, 47 आएगा सर बता रहे हैं सब लोग। आंखों ही आंखों में, के राव ऑफिशियल। बस मैं यही चाहता हूं, जैसे के राव ने बोला है कि सर ये तो ऐसे ही आंखों आंखों में हल हो गया, यही कॉन्सेप्ट अगर हम डेवलप कर ले गए तो हम कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो। जैसे नंबर सीरीज में इतनी चीजें बताई, वो इसीलिए बताई कि आप जब जैसे क्वेश्चन देखो आपके दिमाग वो सारे कॉन्सेप्ट को ऐसे रिकॉल कर दे 10 सेकंड में, और फटाक से एक मेथड लगे आंसर। चलो देखो, इतने को लिया पहले, थोड़ा जूम है, तो 1 2 3 4 5, यहां से 5 का मतलब कितना बनेगा, 5 का मतलब 5 इंटू 6/2, तो 2 से कटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 3 15, 15 बना यहां से 1 से। फिर इसको लो, 1 2 3 4 5, तो यहां से भी कितना बनेगा, 15। फिर इसको ले लो, 1 2 3 4 5, तो यहां से कितना बन जाएगा, 15। तो 15 15 15, यहां तक तो कोई इशू ही नहीं हुआ किसी को, यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं हुई। हाँ 45, ये वाला 46, और फिर तीनों को मिला दो, फिर 3 के तीनों को क्या कर दो, मिला दो, फिर 3 के तीनों को क्या कर दो, मिला दो, तो कितना हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 15 प्लस 15 और प्लस कितने, 2, प्लस 2, कौन से, एक ये बीच वाला और एक ये बाहर वाला, तो कितना हो जाएगा, 15 3 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47। तो जितने भी साथियों ने, जितने भी मोहल्ले वालों ने, हाँ जी, कितना आंसर बोला है आपका, 47 कहा है, वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अनिल कुमार बेटा ध्यान से देख लेना, 47, 15 कैसे आएगा। अच्छा कुछ लोग पूछ रहे हैं 15 कैसे आएगा, देखो एक, देखो 15 वाले 1 2 3 4 5 आया, 5 आया ना, इसको ऐसे कर दो, इधर देखो, जितने लोगों को 15 नहीं आया, 5 का मतलब 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 कितना आ जाएगा, 15 ऐसे आया बालक। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं बेटा। मुझे लगता है कि अब आप लोग क्वेश्चंस बना लोगे, इसके लिए इससे पहले अगले टाइप पे आने से पहले मैं एक क्वेश्चन और देना चाह रहा हूं आपको। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को जितने लोगों ने बना लिया, इसका मतलब उन्हें सबको या उन सबको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्या है, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिएगा। बताइए जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएंगे इसका क्या रिस्पांस बनेगा इस क्वेश्चन का।
बहुत सही, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। बहुत सही जवाब आ रहा है, जिसके कारण मुझे समय नहीं मिल पाता। बेटा देखिए, जैसे आपको टाइम नहीं मिल पाता बेटा, तो आप वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया करो, मतलब डाउनलोड कर लिया करो, और चला जहाँ भी काम कर रहे हो, अगर कुछ ऑफिशियल जॉब में हो तो आप वहाँ पे बाकायदा उसको चला के जेब में रख के और सुनते रह सकते हो। 30 आंसर आ रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं 54, कुछ लोग का आंसर 54 आ रहा है, कुछ लोग का आंसर 30 आ रहा है। सब लोग आंसर कर लो, मैं सबके आंसर लिखूंगा यहाँ पर। हाँ 54, 30, 30, हाँ 30 होगा। चलो देखते हैं, 32 राइट आंसर आ रहा है। देखो एक आंसर 32 भी आ रहा है, और 55 होगा, एक आंसर 55 भी आ रहा है। अब मैं कैसे बताऊं, मैं क्या ही बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप लोग का आंसर कैसे आ जाता है जी। 55, 30, 55, 30, ये इस पे अब ज्यादातर लोग 55 और 30 पे जा रहे हैं। चलो देखो, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग मुझे खुद ही बताइए, जैसे यहां से एक लाइन है ना, इस लाइन से ये त्रिभुज अलग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो 5, 4, 9, 3, 12, तो 14 और एक कितना बन जाएगा? इससे तो 15 बन जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ऐसे अब इधर वाले पे आए तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ से भी कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 15 और प्लस 15, यानी त्रिभुजों की संख्या बराबर, त्रिभुजों की संख्या बराबर 30। यहां तक तो बन गया। अब मुझे 30 के बाद लोग मुझे बताएंगे कि कौन से ट्रायंगल आपने बनाए हैं। क्या आपने इसको एक ट्रायंगल माना है? क्या आपने इसको एक ट्रायंगल माना है? बेटा यहां लाइन देख रहे हो, मैंने जानबूझ के, मुझे पता था। देखो मैंने आपसे हमेशा कहा है ना, एग्जामिनर को, पेपर सेट करने वाले को ये बात पता है कि आप कहां गलती कर सकते हो। पेपर सेट करने वाले को ये बात पता है कि आप गलती कहां कर सकते हो, इसीलिए वो ऐसा सेट करता है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया, क्योंकि मुझे पता था कुछ लोग इसको एक ट्रायंगल मान लेंगे। ये बताओ बच्चा, क्या ये ट्रायंगल का शेप है? हाँ, कैसे बता दिया तुम लोगों ने 50? तुम लोग को शर्म भी नहीं आई गलत बताते वक्त? हाँ जी। तो इसका आंसर जितने भी साथियों ने 30 किया है, बाकी 54 वाले जय माता दी, 32 वाले जय माता दी, और 55 वाले जय जय महाकाल कर दिया उन्होंने। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। पूरा एक साथ कैसे काउंट कर सकते हो बेटा? जब यहां पर, इधर देखो, खुद गौर से देखो, यहां तक की बेस लाइन अलग लग रही है और यहां तक की बेस लाइन अलग है। जब ये दो अलग अलग बेस लाइन पर है तो आप पूरा एक कैसे गिन सकते हो? कुछ लोगों ने 10 से गिन दिया, कैसे गिन सकते हो 10 से? ठीक है, चलिए यहां तक मुझे अब नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आएगी, लेकिन हाँ अगर अब गलती हुई तो फिर तो सोचनीय मुद्दा है कि कैसे रिस्पॉन्स बनेगा आपका। ठीक है ना? खैर चलिए, अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 पे। अब हम किस पे आते हैं बेटा? टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 आपका कैसा आता है समझिएगा। जब कभी भी ऐसा कोई स्क्वायर आए, ये देखो ट्रायंगल में ही काउंट करना सीख रहे हैं। अभी हमने क्या गिना कि जब भी कोई ऐसा ट्रायंगल दिया हो, उसमें जब भी ऐसे वर्टिकल कट काटे जाए तो हमें कैसे आंसर करना होता है? जब भी इस तरीके के वर्टिकल कट काटे जाते हैं तो हमारा आंसर करने का तरीका क्या होता है? छोटे वाले ट्रायंगल्स को गिन लो, या तो सबको जोड़ दो, और या तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसके अगले नंबर से गुणा करके 2 से भाग कर दो। अब यहां पर देखो, जब कभी भी इस तरीके का कोई ट्रायंगल आए, ऐसे स्क्वायर से काटा जाए, जब कभी भी कोई ऐसा स्क्वायर आए और उसे काटा जाए तो क्या करना है? छोटे वाले को गिन डालो, छोटे वाले को गिन डालो। तो 1, 2, 3 और 4 गिन डाला, और उसका क्या कर दो? डबल कर दो। 4 का क्या कर दो? डबल कर दो। तो कितना हो जाएगा? 8। इसका आंसर 8 आएगा। अब ध्यान समझना, 8 हैं कौन कौन से, मैं गिन के भी बता देता हूँ। देखो 4 तो दिख रहे हैं आप सभी लोग को, 4 तो आप सभी लोग को दिख रहा है। उसके बाद ये देखो, जब हम ये वाली लाइन डालेंगे तो ये देखो, तो ये देखो एक ऊपर बन रहा है ना 5, और एक नीचे बन रहा है 6, बन गया। ऐसे जब हम नीचे की तरफ ये लाइन डालेंगे, ये वाली, तो ये देखो 7 और ये देखो 8, तो कितने हो गए? 4 तो थे,
4 बाद में और बन गए, इसीलिए 8 हो गया। तो मैंने कहा इतना हमारे पास गिनने का समय पेपर में नहीं होगा, तो उसी को करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी छोटे ट्रायंगल्स हैं उनको गिनो और उसका डबल कर दो, सीधे आपको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 का डबल करोगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। 16 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये देखो 16 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यहां तक की बात से मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति या किसी को कोई समस्या होगी। हम अगर आगे की तरफ बढ़ें, यहीं पर एक बात और समझा रहा हूं मैं आपको, वो और समझना, फिर आगे क्वेश्चन लाते हैं। जैसे मान लो ऐसे ही 2 स्ट्रक्चर जोड़ दिए जाएं, ये बहुत ध्यान से लाइन सुनना, क्योंकि यहां से आपको बहुत टाइम बचाने वाली बात ध्यान में सीखने को मिलेगी। जब भी कोई सेम स्ट्रक्चर को ऐसे ही जोड़ा जाए किसी लाइन से, तो देखो ये तो हमें पता है कि 8 हिस्से बन जाएगा और 8 हिस्से बन जाएगा। कैसे, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8। लेकिन एक बात यहां बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो लाइन इन दोनों को जोड़ रही है, जो लाइन इन दोनों को जोड़ रही है, उस पर 2 बड़े ट्रायंगल्स बनेंगे, उस पर 2 बड़े ट्रायंगल्स बनेंगे। जैसे कि एक ये देखो, एक उसी लाइन के ऊपर सीधे ऐसे 2 लिख लेना जब कभी फ्यूचर में काउंट करेंगे हम लोग। दूसरा ये देखो ऐसे, तो 8 + 8 और +2, तो 8 8 16 और 2 कितना हो जाएगा, 16 और 2 कितना हो जाएगा, यानी यहाँ कितने बनेंगे, 18 बनेंगे। यानी यहाँ कितने बन जाएंगे, 18 बन जाएंगे। देखा गलत आंसर आ रहा है ना, कई लोग 16 कह रहे हैं। हाँ यूपीएसआई, यही मैं बता रहा हूँ बेटा कि आपको ना गिनने की जरूरत थोड़ी ना है। आपने ऐसे देखो कैसे गिनते पेपर में, 8 8 और ये लिख देते सीधे 2। जो लाइनें ऐसे ऐसे दिखती जाएंगी वहां पर 2 2 लिखते जाना, आपका मजेदार रिस्पॉन्स बनता जाएगा। क्लियर है सभी को जी? हाँ, ऐसे मान लो आगे अगर हम एक और जोड़ देते, ऐसे अगर मान लो हम आगे एक और जोड़ देते, मैं इसको कलर ले लेता हूं चेंज थोड़ा, अगर मान लो मैं आगे ऐसे एक और जोड़ देता, तो हम ये सीधे 2 यहां और लिख देते। जैसे जैसे ऐसा स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, आपके उन्हीं लाइंस के ऊपर 2 2 बढ़ते जाएंगे। आ रही बात समझ में? हाँ, अभी देखो मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे बनेगा, तो ये देखो इसका मैं एक स्ट्रक्चर ले ही लेता हूं। जैसे मान लो मैंने 1 2 और 3 4 ले लिया, टेंशन मत लो, मैंने कहा ना इस तरीके से सिखा दूंगा कि जैसे अभी किसी बच्चे ने रिस्पॉन्स किया था, सर आंखों ही आंखों में हो गया, बस वही आप सारे के सारे बोलोगे कि सर ये तो ऐसे ही हल हो गया, देखते ही हल कर दिया हमने। हाँ, बस आप अपना काम नहीं कर रहे हो, यही बड़ा गड़बड़ लगता है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो और ना शेयर कर रहे हो, यही गलत बात है। लाइक और शेयर कर दोगे तो क्या चला जाएगा, मज़ा और आएगा आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में। कम से कम 7000 तो पहुंचा सकते हैं, 6600 से ऊपर बच्चे हैं, 6600 से ऊपर बच्चे हैं। इसे 7000 पहुंचाने में 300-400 लोग चाहिए। अगर 6-6500 लोग से ऊपर लोग देख रहे हैं, एक एक बार भी शेयर करें तो 400 बच्चे तो ऐसे ही आ जाएंगे। चलो देखो यहां पर देखो तो 1 2 3 4, तो इससे कितना लिखा 8, इससे भी कितना लिखा 8, इससे भी कितना लिखा 8, इससे भी कितना लिखा 8। तो कितना आसान हुआ, 8 चौके 32 लिख दिया, तो 8 + 8 + 8 और +8 त्रिभुजों की संख्या 8 8 8 8 8। क्लियर सभी को? चलो अब देखो यहां पर जब 8 चौकी क्या है 32 है, 8 चौकी क्या है 32 है, तो 32 के बाद क्या होना था वो तो देखो, वही तो खेल था। 32 के बाद देखो तो 2 इस पे लिखा, 2 इस पे लिखा और 2 इस पे लिखा, 2 यहां लिखा, 2 यहां लिखा और 2 यहां लिखा, तो कितना बन गया 32 और 2 34, 2 36 और जी 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। जितने लोगों ने आंसर बोला होगा 38 ट्रायंगल्स, यानी 38 त्रिभुज जिसने बोले होंगे वो सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जी। आई बात समझ में? देखो कितना आसान हो गया ना आपके लिए।
हाँ रामेश्वर, अच्छा जी, बस सिंपल हो गया ना। चलो अब अगले वाले को देखो। चलिए अगले वाले का आंसर आप लोग बताइए। देखो आप लोग को पता है आप लोग की ग्रुप डी की जो टाइमिंग है आपकी 11 AM पर शुरू होती है आपकी ग्रुप डी की क्लासेस। जो आपकी ग्रुप डी की क्लासेस का जो टाइम है वो 11 बजे से शुरू होता है। तो 11 AM पर किसकी क्लास होती है? स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके की जो पढ़ाती हैं आपकी सोना मैडम। 12 PM पर किसकी क्लास होती है आपकी? 12 PM पे आपकी मैथ्स की क्लास होती है जिसे हम मोहित सर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें 1 PM पे किसकी क्लास होती है आपकी? साइंस की क्लास होती है जिसे समीर सर पढ़ाते हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद आपको पता है लास्टली 2 PM पे जब आप आते हैं तो मेरे पास आते हैं रीजनिंग में, जिसकी क्लास मैं कौन लेता हूँ पता ही है आपको, आपके विनय तिवारी सर लेते हैं, ठीक है ना। मैं अपना नाम ही लिखूंगा, हाँ ठीक है। तो सभी लोग इन क्लासेस को रेगुलर फॉलो किया करिए। हाँ दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कल और परसों आपकी ये वाली क्लास और शाम के जो 2 बजे वाली मॉक टेस्ट वाली क्लास है, आज तो शाम के मॉक के टेस्ट वाली क्लास में सारे आ जाना, ठीक है, 5 बजे वाली क्लास में। लेकिन 2 दिन आपकी जो क्लास है वो कौन लेगा? 2 दिन आपकी क्लास जो है वो पुलके सर लेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ अर्जेंट वर्क है जिसकी वजह से मुझे घर जाना पड़ेगा। 18, 2, 3, 4, तो ये कितने बन गए? 8। यहाँ भी कितने बन गए? 8 और ये बन गई 2, तो कितना हो जाएगा? 18। बहुत सही जवाब आ रहा है। अगले क्वेश्चन को बताइए सभी लोग, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। अच्छा ट्रिक अड्डा कुटाई करेंगे तुम्हारी जी बेटा। आएंगे उमेश कुमार यादव जी। देखो मैंने आपको हमेशा बोला है लक्षु, हाँ 2 गलत हुए अभी तक। मैंने हमेशा से कहा है कि आप लोग ना कभी भी ऐसे सीढ़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश अचानक से मत किया करो। हमेशा धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ोगे तो शायद आप ऊपर तक पहुंच भी पाओगे। आप सोचो कि 2-3 सीढ़ी हम छलांग मार के पहुंच जाएं तो क्या होगा? या तो तुम्हारे पैर टूटेंगे, या तो तुम फिसल के गिर जाओगे, और या तो तुम्हारी पैंट फटने वाली है। 3 में से कोई ना कोई काम तो जरूर होगा, तुमने छलांग मारी तो होगा, वो भी करेंगे सचिन। अभी मैं जाते आते क्वेश्चन दे के जाऊंगा। देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो कितने बन गए? 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने हो जाएंगे? 12। और ये देखो 2, सीधे सीधे ये देखो 1 और ये देखो 2। यहां तक की बात तो आ गई। तो कितने बन गए हमारे? यहां तक की तो सबको बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। हो गया देखो 12, 12, 12, 24 और 2, 26। अब बताओ इससे आसान आपको क्या बता सकते हैं कि आप देखते ही आंसर कर पा रहे हो? देखते ही क्या कर पा रहे हो? आंसर कर पा रहे हो। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं आपको जो दे रहा हूं वो आपके लिए, चाहे इसे होमवर्क समझ लो चाहे जो समझो, लेकिन इसे करके लाना है। ज्यादा नहीं, कुछ एक ही ट्रायंगल जोड़ूंगा, ज्यादा ट्रायंगल नहीं जोड़ूंगा, बस एक ही ट्रायंगल जोड़ूंगा। जैसे ये है, ठीक है, ये रहा आपके लिए HW। इसका जो मुझे आंसर है वो क्या चाहिए? कमेंट बॉक्स में चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए, वो भी ऑफलाइन। सभी लोग के कमेंट मुझे आने चाहिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिए एक बार अगर आपने शेयर नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्ले स्टोर से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे। और वीडियो को लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करके वायरल कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सबसे चाहिए। और फिर मैं आपसे मुलाकात अब करूँगा मंडे। कल और परसों आपकी क्लास जो है वो पुलके सर लेंगे बेटा। मुझे कुछ काम है तो मुझे घर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ये भी बताना कि सेशन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, ठीक है। तो आपसे मेरी मुलाकात जो होगी वो मंडे को होगी। तो मंडे इसी जोश के साथ इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आगे की तरफ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। थैंक यू।